बिल्कुल। देखिए सेटअप उतना ख़राब नहीं है जितना स्क्रीन बता रही है, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग एक्चुअली काफ़ी कम है। मतलब ऑन अ डे लाइक यस्टरडे आप 6,000 करोड़ की सेलिंग देखते तो समझ में आता कि कल ये मार्केट ना, मैं फिर कह रहा हूँ, सेलिंग प्रेशर से इतना नहीं गिरा है जितना शायद मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई, या लैक ऑफ बाइंग लैक ऑफ बाइंग, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को खरीदना नहीं है, बाजार बंद कर दो। मतलब ये उस तरीके की मार्केट है बेसिकली कल जो हुआ बेसिकली मार्केट में। और 5 दिनों में एफआईएस की करीब 16,800 करोड़ की सेलिंग है। अभी देखिए ये 4,700, 4,300, 3,200 एक्चुअली तो कम सेलिंग है। तो उस हिसाब से अब डीआईएस की बाइंग भी कम है ऑब्वियसली, क्योंकि एफआई की सेलिंग कम है और डीआईएस की बाइंग कम है, उनको तो मार्केट मेकिंग करनी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, 1,460 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में नाम मात्र की सेलिंग है 250 करोड़ की। अगेन सवाल ये उठता है कि फिर ये सेलिंग आई कहाँ से। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में करीब करीब 748 करोड़ की सेलिंग है, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 641 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। ऑप्टिकली ये सेलिंग नंबर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से एटलीस्ट एफ में सेलिंग नहीं थी, तो इसके लिए ऐसा लगेगा आपको कि 6 दिनों की सबसे ज़्यादा सेलिंग है, लेकिन वो रिलेटिव है। जिस हिसाब से कल मार्केट गिरा उतनी सेलिंग नहीं है। बार बार एक बात कह रहा हूँ मैं, लॉन्ग शॉर्ट 52 लॉन्ग ऐड हुए हैं, लेकिन 8,500 शॉर्ट ऐड हुए हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि कोई 25-30 हज़ार शॉर्ट ऐड हो गए हो एक ही दिन में। स्टॉक फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं। लॉन्ग इनफैक्ट 33,000, शॉर्ट 35,000 है। एफआई का लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो अब आप 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशन के। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, और ये 29 जनवरी के बाद, पिछले साल की 29 जनवरी, अभी तो 29 जनवरी आई नहीं है, पिछले साल की 29 जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है सिस्टम में। इंडिया विक्स 7.6% ऊपर था पिछले महीने ना। मेरे एक फ्रेंड है, वो उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था इंडिया विक्स के ऊपर, कि जिस तरीके का इंडिया विक्स है और जिस तरीके से पुट ऑप्शन के प्राइस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक डर लग रहा था कि ये मार्केट कुछ ना कुछ कह रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया विक्स चला है, और अगर एक चार्ट बना है तो दिखा दीजिएगा, वरना अगली बार दिखा देंगे। एक इंडिया विक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत क्रूशियल लेवल पर आ गया है। हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज पर आ गया इंडिया विक्स का चार्ट। वैसे इस पर नज़र रखनी है मार्केट में। अब अगला साइन यही देगा, इंडिया विक्स ही देगा, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए जहाँ लोगों ने कहा कि अब विक्स इररिलेवेंट हो गया, और वो उसके बाद विक्स को बुरा लग गया। उसके बाद विक्स ने बता दिया कि नहीं, मैं रेलेवेंट नहीं हूँ। उसके बाद उसमें लगातार वन वे, ये देखिए ये वो चार्ट है, और ये इसको आप मैप करिएगा मेरे ख्याल से। अब मुझे पता नहीं, पिछली बार शायद यहीं से मार्केट घूमा था, अगर मैं देख लेते हैं, मतलब उसको मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट में दिक्कत है बड़ी वाली। इसके लिए इंडिया विक्स पे ध्यान रखें। पीसीआर 0.72 पर है वर्सेस 0.77, तो पीसीआर में कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बैन में कोई अपडेट नहीं है। बैन में 2 ही स्टॉक बने हुए हैं, और 2 महान स्टॉक हमारे, सम्मान और सेल दोनों स्टॉक पूरी सीरीज़ बैन में ही रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन बस समाव बैन में बने हुए हैं। तो ठीक है, सेटअप इतना ख़राब नहीं है, लेकिन स्क्रीन ज़्यादा ख़राब है सेटअप से। स्क्रीन ज़्यादा खराब है।